Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book, that is lesson number 16, comprehension. Comprehension is the ability to read a text, process it and understand its meaning. यानी अगर हम comprehension word का मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को पहले रीड करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, समझना, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन टू एबिलिटीज, वर्ड रीडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज या कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो वर्ड रीडिंग, आप कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, वर्ड्स को आप कितनी अच्छी तरह रीड करके समझ सकते हैं, एंड सेकेंड इज योर कमांड ओवर द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को आप कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं। द लर्नर शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट in order to be able to answer questions based on comprehension. जो भी पढ़ रहा है, कोई भी टेक्स्ट आपको मिल गया है, आप उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि उस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे ईजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो सकता है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करें तब कंटेंट को बहुत बहुत ध्यान से रीड करें और फिर रीडिंग के बाद उसे समझने की कोशिश करें। रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट इम्प्रूव्स योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी जितना आप रीडिंग को रेगुलराइज्ड वे में फॉलो करेंगे उतना ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव होती चली जाएंगी। बिकॉज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अगर आप रीड ही नहीं कर पाएंगे और रीड करने के बाद कंटेंट को समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस सॉल्व भी नहीं कर सकते। आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीड फ्यू कॉम्प्रिहेंशंस एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस एसोसिएटेड विद देम। We will begin with the first comprehension passage, that is A. Read the passage given below and answer the questions that follow. हमें इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है, इस पैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है और रीडिंग करने के बाद हमने जितना भी समझा है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हमें आंसर करना है। So let's start. Once upon a time, a crow was very thirsty. बहुत पहले की बात है, एक समय पर एक कौवा बहुत ज़्यादा प्यासा था। वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था लेकिन उसे कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा था। It flew from place to place in search of water, but it could not find even a single drop of it. And that's why it was very, very tired. It flew and flew, ढूंढते ढूंढते finally it came across a pot of water. All of a sudden it caught a sight of a pitcher on the ground. अचानक से उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी, एक मटके पे पड़ी जो कि ग्राउंड यानी धरती पर रखा हुआ था। The crow was overjoyed. वो तो बहुत खुश हो गया। It flew down and sat on its edge. जो मटके का एज था, किनारा था, वो वहां जाकर जल्दी से उड़कर बैठ गया। But to its disappointment, the level of water in the pitcher was very low. अब कौवा ने तो बहुत खुश था कि मटका मिल गया, इसमें पानी ज़रूर होगा, मैं पानी पी के प्यास बुझा लूँगा। पर जब कौवे ने उस मटके के अंदर झाँक कर देखा तो वो निराश हो गया। He was totally disappointed. क्यों? Because
the water in the pitcher was at a very low level. कौवे की चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब तो कौवा सोच में पड़ गया कि कैसे वो पानी को पिए। It tried its best to drink the water, but all its efforts were in vain. काफ़ी कोशिश की कौवे ने कि किसी तरह वो पानी पिए घड़े में से, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही, पानी वो पी ही नहीं पाया। Suddenly an idea came to its mind. अब कौवा जब बहुत देर तक सोचता रहा, फाइनली उसको एक तरकीब सूझी। There were many pebbles lying on the ground. छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आसपास जमीन पर पड़े हुए थे। ये जो छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ के टुकड़े होते हैं, इन्हें हम पेबल्स बोलते हैं। It picked them one by one and dropped them into the pitcher. कौवे ने बड़ी ही चालाकी से एक एक पत्थर उठाया और घड़े में डालना शुरू कर दिया। The level of the water rose up. It was delighted. It quenched its thirst and flew away. धीरे धीरे पत्थर डालने की वजह से मटके के अंदर जो पानी था वो ऊपर आने लगा, और जब पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई और फिर वहाँ से उड़कर चला गया। So this was the story of the thirsty crow. Now certain questions have been given. You have to answer these questions on the basis of your reading and understanding. Okay? Let's do them one by one. Why did the crow fly from place to place? कौवा एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटक रहा था? The crow flew from place to place in search of water. वो पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा था। See, it flew from place to place in search of water. ये है आपका first answer. Okay? So you would be writing the first answer over here. Next question, where did the crow find water at last? At last, the crow found a pitcher. In the pitcher, there was very little water. Okay? So that is why you can write here, at last, the crow saw a pitcher with little water. All right, in this way. Next, what happened when the crow dropped pebbles into the pitcher? जब एक एक करके कौवे ने मटके के अंदर पत्थर डाले तो क्या हुआ? The water level came up. See, the level of water rose up. Okay? So we will write, when the crow dropped pebbles into the pitcher, the level of water rose up. See, here the answer is given. Okay, the same answer I have written over here. You can also write using the hint. Next, pick out any two adjectives used in the story and write them in the space below. हमें इस स्टोरी में से कोई दो एडजेक्टिव्स ढूंढ के निकालने हैं और उसके बाद हमें इस स्पेस में लिखना है. You remember, children, adjectives are describing words. So first word is thirsty
And the second adjective is delighted. कैसा हुआ? कौआ ने जब पानी पिया तो उसे कैसा फील हुआ? He was delighted, he was happy. Okay, you can find more adjectives according to your choice. There are few more adjectives in the passage, so try on your own. So here I can write thirsty and delighted. Alright, in this way we are done with this portion. Let's move ahead with the next question. Pick out the words that have the same meaning as the words given below. Stones, stones का मतलब pebbles, मैंने आपको बता दिया है. Very happy means delighted. So we will write pebbles and delighted. I hope you have done the answers along with me. Now we move towards the next passage. Now if we look, here we have been given a poem. Read the poem and answer the questions that follow. We have been given a poem based on the topic of manners. We all study about manners. We need to follow good manners to be a good and obedient child or good and obedient person. So let's read this beautiful poem about manners. Water and soap will make you sweet. Brush and comb will keep you neat. But thank you, please, and pardon me will make a sweeter child of thee. With clothes that you have no spot or rent, with shoes that shine, be not content. But polish up your manners too. Make courtesy a part of you. So the poet is trying to convey through the poem that manners are the most important thing of our personality. We should always carry good manners and good habits along with us. If we practice good manners, then we will always stand out and everybody is going to praise us. Okay? So this poetry is written by Florence A. Richardson. Now it's time to do the questions related to this comprehension. We have already read the poem and now we have to answer these questions on the basis of our reading and understanding. So let's begin with question number 1. Find the words which rhyme with these words. यहाँ कुछ words दिए हैं. आपको ये जो अभी अभी आपने कविता पढ़ी है उसमें से कुछ ऐसे words ढूंढ के निकालने हैं जो इन words के साथ rhyme करते हो. Rhyming words means the pair of words with sound similar. Okay? तो यहाँ पर पीठ है तो पीठ के साथ neat word will rhyme. पीठ neat. Length. Length के साथ rent word will rhyme. And then see, thee. These are the rhyming pairs. ये सभी वर्ड जब हम बोलते हैं तो सिमिलर साउंड करते हैं. ये सेम नहीं है लेकिन इनकी उच्चारण काफ़ी हद तक सेम लगती है. What will keep you sweet? क्या आपको बहुत अच्छा और स्वीट बनाएगा? Water and soap will make you sweet. So the answer to this question, what will keep you sweet, is water and soap. So you can simply write water and soap. What will make you a sweeter child? क्या आपको ज़्यादा स्वीट बना देगा? आप उससे भी स्वीट कैसे हो सकते हो? The magical words like thank you, please and pardon me. Okay? Words like, you can write words
like, thank you, then please, and pardon me. Alright, these words will make you a sweeter child. What does the poet ask us to polish? The poet asks us to polish our manners. See, polish up your manners. So, we must polish our manners. Okay. So, you can write here, the poet asks us to polish our manners. Okay. So, I am writing in short. You can write in complete sentence. What should be part of you? कौन सी चीज हमारा हिस्सा होनी चाहिए? Courtesy should be a part of you. See here the last line, make courtesy a part of you. So what should be? The answer is courtesy. Okay. So in this way you have to find the answers of the questions from the comprehension text that has been given to you. I hope children you have understood how to find out answers after reading any passage or poem which is given to you. So with this we are done with the topic of comprehension. I hope children you have understood the concept of comprehension clearly, and if you want to improve your comprehension skills then you must keep on reading and try to find out the words and their meanings that you come across in the texts. So keep exploring, keep reading and keep increasing your knowledge. With this, I am your teacher Ananya. I am signing off for today. I will meet you soon again with some new chapter of your book. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care.